हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अपने एक्स के बारे में, अपने क्रश के बारे में, अपने करंट पार्टनर के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। जो ये रीडिंग है, ये गाइडेड रीडिंग है, जिसका मतलब है कि जब आप इस रीडिंग को जो है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो इतनी सारी रीडिंग्स में से, राइट, तो कुछ तो स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में है, राइट, तो उसे जरूर एक्सेप्ट करो। एंड यही सोचकर आपने इस रीडिंग को देखना है। इस रीडिंग में जब मैं कार्ड को शफल करूं तो अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देखेंगे, उसकी फीलिंग्स का आपको पता चलेगा। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक ब्रेसलेट्स हो गया, लव जार हो गया, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.theWheelOfFortune369.com, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी गिवन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हायरोफेंट, पहली एनर्जी हायरोफेंट है। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, फोर ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो सारे ज़ोडिएक साइंस हो गए। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखते हैं हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। यानी ये देखते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। अगर ये आपसे शादी करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, तो ये बहुत खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं इनकी खुशियां आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको जो है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। काफी सीरियस हैं ये पर्सन आपको लेकर। ठीक है, हो सकता है, देखो इस चीज को जज मत करो कि भाई मतलब पहले, अभी हो सकता है आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर अभी आप दोनों के बीच में बिल्कुल गैप है, बातचीत नहीं हो रही है ना। लेकिन उस बेसिस पर आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये पर्सन जो है मेरे लिए सीरियस नहीं है। नहीं, उनकी अगर फीलिंग्स को देखा जाए तो ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस है और आपको एकदम एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहे हैं। ठीक है, जहां पर पहले ने आपके अंदर हो सकता है बहुत कंप्लेन्स, बहुत कमियां नजर आती थी, अब नहीं है ऐसा। ठीक है, अब नहीं है, कहीं ना कहीं चेंज आ गया है इनके अंदर और ये अब आपकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, आपकी परफेक्ट साइड को देख रहे हैं। आपको देखे तो ये एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ये आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, ये आपको कोई तकलीफ देना ही नहीं चाहते। यानी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी वजह से रोए, इनकी वजह से परेशान हो, इनकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस में आप जाएं। ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी ये चीज़। और अगर ऐसा होता है ना, लाइक कि अगर आप इनकी वजह से इस तरीके के स्ट्रेस में जाते हो, तकलीफ में जाते हो, तो इन्हें बहुत गिल्ट होता है। वो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, हाँ, हो सकता है इन्होंने आपको तकलीफ दी है, अनजाने में हो सकता है दी हो, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ब्लॉक कर दिया, चीट कर दिया। लेकिन अब इनके माइंडसेट में ये चीज है
जहां पर अभी आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं देना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अगर ये ऐसा दिख रहा है पास में आपको छोड़कर गए हैं ना, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे बात करनी बंद कर दी, डिसअपियर हो गए आपकी लाइफ से, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह इनकी फैमिली रही होगी। ठीक है, जो पहली एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, वो इनकी फैमिली है, यानी हो सकता है इनकी वजह इनकी फैमिली रही होगी। इनकी फैमिली ने हो सकता है इन्हें मना करा कि आपसे बात ना करें, आपसे कोई किसी तरीके का कॉन्टैक्ट ना रखें, जिसकी वजह से ये आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपसे बात करनी बंद कर दी। तो वजह बेसिकली दिख रही है कुछ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना चाहते थे, आपसे दूर होना चाहते थे, नहीं, लेकिन जरूर कोई ना कोई मजबूरी थी इस व्यक्ति की जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, आपसे अलग होना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये लिटरली आपसे दूर नहीं होना चाहते थे, और आज भी इनके एनर्जीज को देखा जाए तो आज भी आपके लिए काफी प्यार महसूस करते हैं। एस ऑफ कप, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लाइक ये पर्सन ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स में नजर आ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर आप इनकी एनर्जीज को देखो, दिस इज एनर्जी ऑफ 8 ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है कि इनके जीवन में हो सकता है किसी तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, घर को लेकर हो सकता है इनके घर वाले काफी लड़ते हैं झगड़ते हैं इनसे, ठीक है, कि वो आपसे बात ना करें या कुछ ऐसा है। ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम है जो ये फेस कर रहे हैं और ये खुश नहीं है आपके बिना। मतलब अगर आप इनकी एनर्जीज को हो सकता है देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन खुश है, ये अच्छी अच्छी स्माइलिंग डीपीज लगा रहे हैं, आपके सामने स्माइल करते हैं, और आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो खुश है, हैप्पी है, बट रियलिटी नहीं है ये। ठीक है, रियल में ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ओके, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, चाहे जो ये फील कर रहे हैं ना, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं किसी को भी कि क्या फील कर रहे हैं, या कितने कितने अंदर से उदास हैं, या कितनी तकलीफ इन्हें हो रही है, ये नहीं दिखा पा रहे हैं वो सब चीजें। तो ये अपनी फीलिंग्स को ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, अंदर ही अंदर, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को भी। इन्हें लगता है कि कोई इन्हें समझेगा नहीं। ये भी कहीं ना कहीं इनके थॉट पैटर्न में चीजें देखने को मिल रही हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें स्ट्रेंथ की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, विच समहाउ शोज के हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ छुपाया, इन्होंने आपसे कुछ हाइड करा। 7 ऑफ सोर्ड्स उस चीज को दिखाता है, मैनिपुलेट करा, बहुत ब्लेम गेम्स आपके साथ कहीं हद तक खेले हैं इस पर्सन ने। एंड अब ये सब कुछ याद आ रहा है इन्हें, वो सारे मूवमेंट्स याद आ रहे हैं जब ये आपके साथ गलत थे, जहां पर इन्होंने गलतियां करी हैं, वो सारे मूवमेंट्स इन्हें याद आ रहे हैं। और ये लिटरली ऐसा दिख रहा है कि पछता रहे हैं उन सब चीजों के लिए कि यार मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्या कर दिया, ये करके तो मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया, या ये करके तो मैंने उसे कितनी तकलीफ, कितनी प्रॉब्लम, कितना रोई होगी वो मेरी वजह से, या कितना रोया होगा वो मेरी वजह से। ये सब उन्हें महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत करके ना, लाइक ये भी पछता रहे हैं, ये खुद को पनिश कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें लगता है कि इन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, और अगर ये आपके साथ ये करके गए हैं तो शायद ये आपके लायक नहीं है, और इन्हें लगता है कि आप इन्हें कभी माफ नहीं करोगे। ऐसा भी है जहां पर ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, जैसे आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप इन्हें माफ करोगे, इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं क्या उसके बाद भी आप इन्हें इनकी माफी को एक्सेप्ट करोगे और भूल कर इनके साथ एक और नई शुरुआत करोगे। जैसे ये सब कुछ आपसे पूछना चाहते हो। इन्हें एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का, और अपनी गलतियों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जैसे खुद को पनिश कर रहे हैं। ठीक है, खुद को ही पनिश कर रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जो भी मैंने ये करा ये गलत था। ओके, मजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। मजिशियन की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सन की एनर्जी, पॉजिटिविटी। ओके, इनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि इस रिश्ते में कुछ तो पॉजिटिव हो, कुछ तो पॉजिटिव चेंज इस रिश्ते में भी आए। ठीक है, मे भी काफी लंबे समय तक से ये रिश्ता एकदम कांस्टेंट ऐसा ही चलता आया है, तो अब इनकी इंटेंशंस में यही चीज है कि नहीं, अब कुछ चेंज आना चाहिए, चीजें कुछ बदलनी चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव चेंज इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर उस एनर्जी में भी है जहां पर इन्हें लगता है कि अब जैसे इन्हें कुछ करना चाहिए, इन्हें कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स लेने चाहिए। अभी तक हो सकता है ये अपने आप को इन्होंने एक शेल में बंद कर दिया था, जहां पर इन्हें लगता था कि नहीं, इन्हें
अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, या इन्होंने चीजें तब किस्मत के हवाले छोड़ दी थी कि ठीक है अगर वो मेरी किस्मत में है तो वो आ जाएगी, या अगर वो मेरी किस्मत में है तो हमारा रियूनियन हो जाएगा। अभी तो वो एक शेल में थे, ठीक है, बदलाव की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर के कुछ बदलाव आए या उनकी तरफ से कोई एक्शन ले, वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डाले इस रिश्ते को सही करने के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ करे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे एक्शंस लेने चाहिए, एक बदलाव लेकर आना चाहिए। ठीक है, बहुत समय से शायद ये रिश्ता बहुत कांस्टेंट चल रहा है, तो अब ये इस रिश्ते को और कांस्टेंट नहीं बल्कि इस रिश्ते में कुछ बदलाव, कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। ओके, यहाँ पर कुछ अलग एनर्जीज भी है। दिस इज नाइट ऑफ कप। यू नो व्हाट, इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आप इन्हें ना छोड़ दो। यस, ये भी डर है इनके अंदर। मैं इनके अंदर ये फियर भी देख पा रही हूँ, जहां पर इनके अंदर ना ये चीज का डर है कि कहीं आप इन्हें ना छोड़ दो या आप इनसे दूर ना हो जाओ। ओके, इससे पहले वो एक माइंडसेट आता ना कि यार इससे पहले वो मुझे छोड़े या इससे पहले वो मुझसे दूर हो, इससे अच्छा है कि मैं उसे छोड़ देता हूँ या मैं उससे दूर हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें ये चीज रही कि कहीं आप इन्हें ना छोड़ दो। ठीक है, ये इसलिए भी इस डर में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस को भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उन्हें लगता था कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे ना, तो लाइक आप उनके उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे फिर, राइट? तो वो अपने इमोशंस भी इस मारे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो नहीं चाहते थे कि आप उन्हें किसी भी तरीके का टेकन फॉर ग्रांटेड लो। ठीक है, और वो आप पर डिपेंड हो रहे थे। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट उन्हें फील हो रही थी, और उन्हें उनके दिल में ये डर आ गया था कि कहीं आप उन्हें ना छोड़ दें या कहीं कहीं आप उनसे दूर ना हो जाए। ठीक है, और ये एक फियर की वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, इस रिश्ते को खराब कर दिया। लेकिन रियलिटी तो यही है कि आपको कभी, इनके माइंड में ये है कि कभी आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये इनके माइंड में कभी आपसे दूर होना नहीं चाहते हैं। ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत फीलिंग्स इनके मन में भी आपको लेकर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील करते हो ना, ये हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब स्ट्रांगली आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मिसिंग एनर्जीज है इनकी, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपको। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि हर समय आपके बारे में सोचते हैं, रात को शायद सो भी नहीं पाते हैं, आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करना। अगर आपको छोड़ दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको छोड़ के बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल भूल कर बैठ चुके हैं, नहीं। ये आपको छोड़ने के बाद भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत स्पाई करते हैं, आप पर नजर रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी पोस्ट आपने डाली, कौन सी डीपी आपने लगाई, क्या स्टेटस आपने लगाया, हर चीज पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की नजर है। ठीक है, रियलिटी तो ये भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो वजह है जो इन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि ये व्यक्ति उस एनर्जी में नहीं है जहां पर ये आपको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और ये ऐसा भी दिख रहा है कि शुरू से ही सीरियस है आपके लिए, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम पास वाली एनर्जी, नहीं। ये हमेशा से सीरियस है आपके लिए, और ये परफेक्टली ही देखते हैं आपको, आप में परफेक्ट एनर्जीज को ये फील करते हैं कि आप कंप्लीट करते हो इनको, आप खुशियां देते हो इनको, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। ये उसी एनर्जीज में आपको देख रहे हैं। सन को यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई करी, और ये कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, कई लोग लिखते हैं ये कोई स्टोरी नहीं है, ये वो है जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। कई बार मैं बहुत फास्टली होता है कि बता देती हूँ आपको, लेकिन वो इसलिए होता है कि भाई चीजें मिस आउट ना हो जाए। ओके, क्योंकि जो एकदम दिख रहा है मुझे, इंट्यूटिवली भी कुछ चीजें मेरे माइंड में आती हैं, और जो मुझे दिखता है, जो मुझे फील होता है, मैं एकदम से आपको ब्लंटली बता देती हूँ। सो सो ये कोई स्टोरी नहीं है। और एक चीज और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, लाइक प्लीज फेक आईडी से सावधान रहो। अभी कल ही एक केस ऐसा हुआ है जहां पर कुछ लोग हैं, क्या कर रहे हैं ना, वो इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स उठाकर अपने चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है, और उनसे पैसे मांगते हैं, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप उन्हें पैसे दे देते हो, और उसके बाद फिर मेरी रियल आईडी ढूंढ कर, मेरी रियल आईडी पर आकर मुझे बताते हो कि भाई हमने वहां पैसे दे दिए। उसके बाद मैं क्या कर लूंगी, आप खुद सोचो ना, उसके बाद मैं क्या ही कर लूंगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अब कल का ही केस है, एक औरत थी, उसने कहीं मतलब किसी ने मेरी फेक आईडी बना रखी है, और वहां पर उन्होंने रीडिंग के बहाने पैसे लिए उस व्यक्ति से। ठीक है, और कितने पैसे लिए, कम से कम 64,000 रुपीज वहां पर वो पे करके आई हैं।
ठीक है, उस लेडी को वो 64,000 रुपीज पे करके आई हैं। अब आप खुद सोच लो। और उसके बाद अब मेरी रियल आईडी पर आकर मतलब हमसे कांटेक्ट करा उन्होंने और हमें बताया कि मैंने तो वहां पे कर दिया, और उसके बाद पे करने के बाद भी वहां पर वो कॉल नहीं उठा रहे उनके, ठीक है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, उल्टा उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो प्लीज ऐसे में फेक आईडी से सावधान रहो। मैं कितनी बार मतलब आप सब लोगों को बताती हूँ ये चीज, प्लीज ऐसा मत करा करो, ठीक है। मतलब आपसे ज्यादा दुख फिर इस चीज का मुझे होता है कि यार आजकल मतलब सोशल मीडिया पे ना ये बहुत कॉमन हो गया है। अब मैं रील्स डाल रही हूँ, रील्स कॉपी करके लोग अपनी फेक आईडी बना बना के डाल देते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं और उस पर मेरी रील्स डाल देते हैं, प्राइजेस डाल देते हैं। आप लोग जो हो जाकर उन्हें पे कर देते हो। प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। चेक करो मेरी रियल आईडी है या नहीं है, ठीक है। मेरे तो इस चीज को लेकर बिल्कुल चेकआउट रखो, अपने आप को अलर्ट रखो इन चीजों को लेकर। मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, तो अलर्ट रहो। द सन को यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ये पर्सन, इस समय भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है ना कि इसी एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं आज सुबह, और ये सुबह की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो यस, इनका बहुत मन कर रहा है आज कि आपको कॉल करे, मैसेज करे। हो सकता है अचानक से इनकी तरफ से आपको कॉल और मैसेज रिसीव हो जाए, अचानक से एकदम आप सोच भी नहीं रहे हो कि यार आज इसका कॉल आएगा, आज इसका मैसेज आएगा, और अचानक से इनका कॉल आ जाए, अचानक से इनका मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एकदम इम्पल्सिव होकर ये पर्सन हो सकता है कि आपको कॉल और मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि आज एकदम वो होता है ना कि इम्पेशेंट होने वाले कि नहीं यार मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी आवाज सुननी है, या मुझे उसे देखना है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में है जहां बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे वो। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन ये कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपको आपका दिल जीतने की, आपको इम्प्रेस करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, और शायद आपसे माफी मांगने के बाद ही अब चीजें सही हो सकती है। तो ये अपने आप को ऐसा लग रहा है तैयार कर रहे हैं कि हाँ मुझे उससे माफी मांगनी है, हाँ मुझे उससे सॉरी बोलना है। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर, और ये आपसे माफी मांगकर ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, बट समहाउ आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आफ्टर ऑल इन्होंने खुद आपका ट्रस्ट खोया है ना, इन्होंने खुद आपका ट्रस्ट खोया है। तो ये उस एनर्जी में है जहां पर ये आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, बट कैसे क्या करेंगे वो इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है। सो यस, ये उस एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और अब ये कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं जिससे आपका दिल ये ना जीत पाए, ठीक है। इन्हें जहां मौका मिलेगा, जो मौका मिलेगा, ये आपका दिल जीतेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, और ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इवन मैं कहूंगी ये बहाने ढूंढेंगे, एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे कि कैसे आपसे बात करी जा सके। इस समय भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये जो है पर्टिकुलरली प्लानिंग बना रहे हैं, या कह लीजिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आपसे बात किस तरीके से करी जाए इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत प्यार है इनकी एनर्जीज में। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इस कार्ड को, ठीक है। देखो इनके अंदर ना इस चीज का डर भी है, डर जरूर है, फियर जरूर है इस चीज का कि अगर इन्होंने आपके साथ कनेक्ट हुए तो यस, फैमिली के अगेंस्ट भी हो सकता है इनको जाना पड़े, है ना, क्योंकि फैमिली ने अगर इन्हें मना करा है, या अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस है कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, कल्चर को लेकर, तो इनको लगता है कि यार इसके लिए मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, अपनी फैमिली से भी दूर होना पड़ेगा, है ना। और बहुत बहुत सी चीजें, बहुत से चैलेंजेस कहीं ना कहीं इन्हें फेस करने पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत उन्हें जुटानी पड़ेगी ना कि वो ये सब कुछ कर सके फिर इस रिश्ते में, क्योंकि आसान तो नहीं होगा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, आपके लिए स्टैंड लेना, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, इतना आसान तो नहीं होगा ना, इट्स नॉट दैट इजी। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, यानी ऑलरेडी अगर इनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो वहां से थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करना और फिर आपके पास आना, वो भी इतना आसान नहीं होगा, है ना। और अगर वो मैरिड हैं थर्ड पार्टी से तो बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं
लंबा प्रोसीजर भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर पहले वो डाइवोर्स लेंगे या वहां पर पहले कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन कट होगा। जो लोग थर्ड पार्टी में वो इस चीज के साथ साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे। तो यस, थोड़ा समय जरूर लग सकता है इस पर्सन को, ठीक है। हो सकता है या तो आज इनका कॉल आ जाए या फिर थोड़ा समय लग सकता है इस पर्सन को, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स इसी चीज को दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके जीवन में है तो यस, कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने जीवन से हटाना, खत्म करना, लेट गो करना और फिर आपके पास आना, यस, इनके लिए भी इतना आसान नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, आप इनके सिचुएशन को समझो, जो कि आसान नहीं है ना। चलो, और इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना भटक गए थे, आना तो आपके पास है, मंजिल तो आप ही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक कर कोई थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, वहां क्रश हो गया था इनको, या वहां वहां इन्हें ऐसे लगने लगा था कि वही थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट है, इनकी ट्विन फ्लेम है, बट रियलिटी तो ये नहीं थी। रियलिटी अब उन्हें समझ में आ रही है कि नहीं भाई, सोलमेट तो आप हो, खुशियां तो आपके साथ जुड़ी पड़ी है। तो ये चीज जाकर अब समझें आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस और क्या हैं। दिस इज द लवर्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 10 ऑफ वैंड्स, magician, knight of swords, 2 of wands, temperance, 10 of wands and 2 of pentacles। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो लवर्स की एनर्जीज क्या बता रही है। लवर्स की एनर्जी यही बता रही है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और बहुत फीलिंग्स है, राइट। तो लवर्स की एनर्जी इन चीजों को क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ बहुत ज्यादा ना ये पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, यानी जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया था उस मोमेंट को ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। इन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का कि आपके साथ ये ज्यादा खुश थे, या आपके साथ इनको ज्यादा हैप्पीनेस फील होती थी, अपनापन महसूस होता था, और अब वो चीजें नहीं रही इनके जीवन में। उल्टा आपके जाने से ये पर्सन अकेले पड़ गए। आपने पता इनके लिए बहुत कुछ करा, बहुत कुछ, मतलब एकदम होता है ना कि सेल्फलेस होकर आपने इनके लिए सब कुछ करा। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए जब भी कुछ करना होता था ना, लाइक ये बहुत सोचते थे यार मैं करूं नहीं करूं, सही है नहीं है, ये हाल था उनका। और आपने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया, हमेशा सेल्फलेस लव दिया इस पर्सन को। तो वो चीजें यहाँ पर हैं, और ये गहराई से जब सोच रहे हैं ना, तो उन्हें प्योरिटी दिख रही है। मतलब एक होता है ना कि प्योरिटी दिखना, डेप्थ दिखना किसी चीज की, ठीक है। कई बार होता है कि हम सिर्फ ऊपरी चीजें देखते हैं, लेकिन नहीं, जब हम चीजों की डेप्थ को समझ लेते हैं ना, या जब हम चीजों की रूट कॉज को समझ लेते हैं, तब हमें रियलिटी समझ में आती है। और ये पर्सन जो है अब इस रिश्ते की डेप्थ को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि कितनी प्योरिटी इस कनेक्शन में है ना, कितनी प्योरिटी इस कनेक्शन में है। और हमेशा इस रिश्ते का बोझ किसने उठाया, यहाँ पर भी है 10 ऑफ वैंड, किसने उठाया इस रिश्ते का बोझ, हमेशा आप ही उठाते आए हो। मतलब आपने इस रिश्ते को शायद मेंटेन करके रखा था, इसलिए रिश्ता इतने लंबे समय तक टिका। शायद आप पहले ही अगर इस रिश्ते को में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना छोड़ देते ना, तो रिश्ता तो उससे पहले ही कब का टूट चुका होता। फैक्ट है ना कि भाई कब का टूट चुका होता है रिश्ता। आप संभाल के रखा हुआ था आपने इस रिश्ते को, आप इस रिश्ते को बचा रहे थे, इसलिए ये रिश्ता बचा हुआ था। लेकिन आप अगर नहीं बचा रहे होते तो क्या ये रिश्ता बचता? नहीं बचता, है ना। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि यार आपने तो कितना कुछ कर दिया इस रिश्ते में, आपने पूरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया, उन्हें समझा। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी भी काफी अच्छी रही है, यानी अगर आप उन्हें कुछ समझाते वो समझते, वो आपको कुछ समझाते आप समझते, तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही है इस रिश्ते में आप दोनों की। ऐसा नहीं है कि कंपैटिबिलिटी नहीं थी, या आपने कभी इमोशंस फील नहीं करे, या ऐसा भी नहीं था कि कभी इस पर्सन ने आपको प्यार फील नहीं कराया। प्यार भी फील कराया इस पर्सन ने, लेकिन
कहीं समहाउ मतलब कुछ बीच में ऐसी सिचुएशंस आई जहां पर चीजें खराब हुई हैं, है ना, कुछ मजबूरी की वजह से हो सकता है वो चले गए, कोई फियर था उनके जीवन में, इसलिए वो आपको छोड़कर चले गए, या इसलिए उन्होंने आपको चीट कर दिया और कोई क्लैरिटी नहीं दी। अदरवाइज प्यार, इमोशंस, मुझे लग रहा है मतलब आज की रीडिंग करके ना ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है आपका, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन, शायद इतना ब्यूटीफुल कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इसमें इस तरीके से कोई सिचुएशन भी आएगी। आप बहुत डिपेंडेंट भी रहे हो इस पर्सन पर, राइट। यहाँ पर भी एनर्जीज देखो ना, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, डिपेंडेंट रहे हो आप। कई बार क्या होता है जब हम किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जब हम किसी पर्सन पर, तो वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। जब हम किसी के लिए बहुत ओवरडू करने लग जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा किसी के लिए करने लग जाते हैं, तो आपने यही कर दिया इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी, है ना। हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई आपके पार्टनर के बारे में ही बताऊंगी, आपके बारे में भी बताऊंगी, गलती आपकी भी थी। आपने इतना ओवरडू कर दिया ना इस पर्सन के लिए कि शायद वहीं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, आपको लाइटली लिया उन्होंने बहुत ज्यादा। लेकिन अब इस नो कॉन्टैक्ट से उन्हें भी समझ में आ रहा है ना कि नहीं, वो आपको लाइटली नहीं ले सकते। अगर उन्होंने आपको लाइटली लिया तो आप भी उन्हें छोड़कर जा सकते हो, या आप भी उनसे दूर हो सकते हो। ये अब समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को। तो ये कद्र करना सीख रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जीज में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यूज समझ में आ रही है उनको। उन्हें समझ में आ रहा है आप कितने जरूरी हो। जब कोई चीज हमसे दूर चली जाती है ना, तब समझ में आता है कि यार ये चीज तो हमारे लिए कितनी जरूरी थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी ये चीज हमारे लिए। और वही आपके पार्टनर समझ रहे हैं। और यही समझ कर जब अपना लेसन सीख लेंगे ना, खुद आएंगे आपके पास। तो अपने बस, और डिवाइन टाइमिंग का बस वेट करो, जरूर आएगा आपका डिवाइन टाइमिंग, चीजें बेहतर भी जरूर होंगी। ओके, चलो मैसेजेस देख लेते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर है, आई फील सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए, मतलब ये लिटरली आपको ऐसा लग रहा है सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी मांगने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आई चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट भी करने में तैयार है कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने तुम्हें चीट करा, मैंने तुम्हारे साथ गलत करा, एंड आई मिस यू टेरेबली, बट आप बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको। इनके जीवन में ऐसा लग रहा है आपकी कमी को कोई नहीं भर सकता, कोई भी नहीं भर सकता। आपके साथ रहने के सपने देखते हैं। आई एम नॉट कमिंग बैक। इन्हें कई बार इन्हें लगता है कि यार नहीं यार, मुझे नहीं जाना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, मैं शायद इसके लायक ही नहीं हूँ। बट अगले ही वक्त उन्हें ऐसा भी लगता है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ओके, अगर ये किसी चीज का बुरा मान के बैठे हुए हैं, कोई गुस्सा है इनके अंदर, तो हो सकता है ये चीज वो सोच रहे हो। एंड बट ये सेक्सुअली फैंटासाइजिंग यू, यानी कहीं ना कहीं रोमांटिक थॉट्स इनके मन में है। एंड डीपली ये प्यार भी करते हैं, सिर्फ लस्ट ही मत देखो यहाँ पर, ठीक है ना। लस्ट नहीं है सिर्फ यहाँ पर, लव भी है, और डीपली ये लव में है आपके। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, ठीक है, एकदम होता ना बच्चों की तरह रोना, तो वो चीज टूट कर रोते भी है आपके लिए। आई एम नॉट इन लव विद यू, कहीं और आपको दिखाते कुछ और है कि भाई नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो वही चीज है ना कि भाई जो ये दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। तो आप भी समझ नहीं पाते हो, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज मत हो, डेप्थ को देखो इस रिश्ते की। जब डेप्थ को देखोगे ना, तो समझ में आएगा कि आखिर क्या है सिचुएशन। चलो आज देखते हैं यूनिवर्स की आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस। ओके, अपने आप आज तो कार्ड आया आपके लिए, वेरी गुड। I need you to get excited again. I need you to remember that you are not thing alone. I'm working on your challenges. I've already assigned angels to you. So let go and the stress. Just trust me. I've got a pretty incredible ending in the store. In fact, that's why you need. That's why you need to get excited again, because the happy ending I've got coming is going to the rock your world. Okay. सो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई आपको यूनिवर्स खुश देखना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स एक्साइटेड होकर देखना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस जीवन में अकेले नहीं हो। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके डिवाइन, आपके गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो सुप्रीम एनर्जी आपके साथ है, ठीक है। सो और वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि आप कितने चैलेंजेस और कितनी स्ट्रगल अपने जीवन में फेस कर रहे हो।
ऑलरेडी आपके एंजल्स को उन्होंने जैसे असाइन कर दिया है कि हाँ भाई अब चीजें कुछ इसके फेवर में हो, तो अब चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आप उसी तरीके से स्ट्रेस लोगे तो फिर कैसे चलेगा। यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप लेट गो भी करो, यूनिवर्स पर छोड़ो तो सही। जैसे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जब तुम मुझ पर छोड़ोगे ना चीजें, तो तुम अपने आप वो बदलाव देखोगे, अपने आप वो चेंजेस देखोगे। ठीक है, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एंडिंग अब होने वाली है इस रिश्ते की, और यूनिवर्स आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुश रहो, पॉजिटिव रहो, चीजों को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दो, तो अपने आप चीजें बेहतर होंगी। ओके, आई होप सो। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।